नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है, जहां तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। इसके साथ ही एनडीए में पवन सिंह और नितिन नवीन के नाम को लेकर चर्चा हो रही है और काफी ज्यादा सस्पेंस बन चुका है। तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, क्या कुछ इस बार समीकरण बन रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में तस्वीर साफ है कि 4 सीट एनडीए आराम से जीत रहा है और 1 सीट को लेकर थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है दोनों गठबंधन के बीच। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि इन 4 सीटों में वो प्रत्याशी कौन से होंगे जिनके नाम पर एनडीए की ओर से मुहर लगाई जाएगी। आपने देखा कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई 26 फरवरी को ही, लेकिन अब तक एक भी नामांकन सामने नहीं आया है। यानी आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद भी आज तीसरा दिन है और अब तक एक भी नामांकन नहीं होना बता रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चुटका आने वाला है। फिर से एक ऐसा नाम निकलने वाला है जिसकी कल्पना हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं की होगी। तो ऐसे में एक और बड़ा सवाल है, क्या पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे? क्या बिहार से नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे? जिस पर अब सस्पेंस बढ़ गया है, क्योंकि पवन सिंह और नितिन नवीन के नाम को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार माहौल बन रहा था। लोग कह रहे थे कि नितिन नवीन अब विधायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी आगे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो सांसद होता है, पार्टी का राज्यसभा का मेंबर होता है या फिर लोकसभा का मेंबर होता है। जेपी नड्डा से लेकर पहले के इतिहास को अगर देखें तो। लेकिन ये बीजेपी है, यहां कुछ भी हो सकता है। यहां एक विधायक अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचता है तो उसके बाद जो है बीजेपी कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि नितिन नवीन जाएंगे कि नहीं। देखिए, नितिन नवीन सिर्फ बिहार से राज्यसभा नहीं जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो पश्चिम बंगाल से भी जा सकते हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव होने हैं और कायस्थ वोटरों की संख्या वहां अच्छी खासी है। तो बीजेपी एक बड़ा दाव ये भी खेल सकती है कि बिहार के बदले नितिन नवीन को बंगाल से भेजा जाए। एक ये भी हो जाएगा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का है और दूसरा वो बंगाल का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी 10 राज्यों से राज्यसभा की सीटें खाली हो जा रही है। नितिन नवीन को कहीं भी एडजस्ट किया जा सकता है। बिहार के लिए एक नए नाम की सिगुफे पूरे मार्केट में फैले हुए हैं और वो नाम है विनोद तावड़े, जो बिहार के प्रभारी रहे हैं बीजेपी के। और विनोद तावड़े को पार्टी क्या बिहार से भेजेगी, इस बात की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन सियासी गलियारों में यह खबर तेजी से चल रही है। अब अगर नितिन नवीन बिहार से भी नहीं जाते हैं, पश्चिम बंगाल से भी नहीं जाते हैं, तो वो जाएंगे कहां से? क्या वो विधायक ही बने रहेंगे? क्योंकि बीजेपी में आप अनुमान नहीं लगा सकते, सूत्रों के हवाले से खबर ब्रेक नहीं कर सकते। फैसला केवल 2 लोगों को करना है और उसमें भी पीएम मोदी का फैसला आखिरी होता है। वो जब चुनाव नजदीक आएगा, जब पार्टी को बताया जाएगा कि इस दिन नामांकन करना है, 5 तारीख से नामांकन शुरू होना है, तो वैसे में हो सकता है पार्टी की तरफ से मैसेज आया होगा प्रदेश को कि आप जो है अभी मामले को आराम से डील कीजिए, जब नाम फाइनल है, हमने नाम फाइनल कर लिए हैं, सही समय आने पर आपको बता देंगे। यानी पीएम मोदी और अमित शाह ने यह तय कर लिया है कि वो 2 चेहरे कौन से होंगे जो बीजेपी कोटे से जाएंगे। दूसरी ओर नीतीश कुमार भी तय कर चुके होंगे कि उनको रामनाथ ठाकुर को रिपीट करना है या फिर नहीं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की लीगेसी उनके साथ है और ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसकी राजनीति में रामनाथ ठाकुर जो है सबसे बड़े चेहरे हैं और पूरे बिहार चुनाव में उनकी गूंज सुनाई दी। उससे पहले उनको कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर का तो तय माना जा रहा है। दूसरे हरिवंश प्रसाद सिंह हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, तो क्या नीतीश कुमार उनको फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि उनका भी 2 बार का हो चुका है। तो दोनों पर सस्पेंस इसलिए बरकरार है क्योंकि जेडीयू में कहा जाता है कि 10 साल से ज्यादा कोई राज्यसभा में नहीं जाता है। हालांकि ये कोई ब्रह्म लकीर नहीं है या फिर जेडीयू के संविधान में ये दर्ज नहीं है। तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर लौट सकते हैं, हरिवंश भी लौट सकते हैं, लेकिन उनकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। हो सकता है नीतीश कुमार किसी दूसरे चेहरे पर जो है अपना मुहर लगा दें, किसी मुसलमान को आगे कर दें, क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार पर यह आरोप लगे हैं कि वो जब से बीजेपी के साथ आए हैं वो एंटी मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि असलियत क्या है वो लोगों को मालूम है। तो नीतीश ने भी अपने कैंडिडेट के नाम फाइनल कर लिए होंगे। एनडीए में 4 प्रत्याशियों के नाम तय हैं, वो समय आने पर बता दिए जाएंगे। 1 सीट पर मामला फंस रहा है, अब देखना होगा उस सीट पर कौन जाता है। यह भी सियासी गलियारे में बातचीत की जा रही है कि अगर पार्टी
पवन सिंह को भेजती है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को साइड नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार में राजपूत वर्सेस कुशवाहा एक फैक्टर है और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था, जब मगध रीजन की बहुत सारी सीटें एनडीए हार गई थी। आप देखिए वहां पर चाहे आरा की बात हो, बक्सर की बात हो, सासाराम की बात हो, रोहतास हो, इन जगहों पर, औरंगाबाद हो, बीजेपी जहां पर मजबूत थी वहां पार्टी की हार हुई। जहानाबाद वहां भी एनडीए गठबंधन हारा, जेडीयू के प्रत्याशी हारे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को भेजेंगे तो फिर राजपूत नाराज हो जाएंगे, पवन सिंह को भेजेंगे तो कुशवाहा नाराज हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को भेज दिया जाए साथ में, या फिर दोनों में से किसी को नहीं भेजा जाए। तो सियासी बाजार में बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उस पर अंतिम फैसला जो है वो पार्टी आलाकमान करेगी और उसके लिए बीजेपी ने वक्त भी तय कर लिया होगा, उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए होंगे और आने वाले वक्त में इन चीजों को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों को लेकर ये चल रहा था कि तेजस्वी यादव की पार्टी में आंकड़ों की कमी आ सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव जैसा दावा कर रहे हैं तो इस बात में कितनी हकीकत है? नहीं, देखिए तेजस्वी दावा कर सकते हैं, दावा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि उनको 3 विधायकों की जरूरत नहीं है, उनको 6 विधायकों की दरकार है। एनडीए के पास भले 3 होंगे तो एनडीए जो है आराम से जीत लेगी, लेकिन तेजस्वी यादव को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको क्रॉस वोटिंग से भी बचना पड़ेगा। आरजेडी के जो 25 एमएलए हैं, क्या उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता है? क्या कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनमें से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकता है? लेफ्ट पार्टियों के 3 विधायक हैं, आईपी गुप्ता तेजस्वी के साथ रहेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार जब सरकार बदली थी, जब नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, उस दौरान भी बहुत सारे क्रॉस वोटिंग हुए थे। चाहे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की बात हो, चेतन आनंद की बात की जाए, या फिर प्रहलाद यादव की बात की जाए जो लखीसराय से विधायक रहे, तो कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने पाला बदला और फिर वो आकर शामिल हो गए एनडीए गठबंधन के साथ, क्योंकि उनको लगा कि अभी सरकार जो है बीजेपी जेडीयू की बननी है तो हमारा कोई राजनीतिक तौर पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव के दावे में कितना दम होता है। हालांकि अख्तरुल इमान जो ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी बंद कमरे में तेजस्वी के साथ मीटिंग हुई, लेकिन क्या उस मीटिंग में डील हो गई अभी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी हम लगातार एआईएमआईएम के लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बातचीत से बच रहे हैं। यानी उनके मन में भी यह है अभी कि अगर हमने तेजस्वी का साथ दे दिया, आगे चलकर क्या तेजस्वी हमें झटका नहीं देंगे? जिस तरह से तेजस्वी ने हमारा अपमान किया विधानसभा चुनाव में, हमें सीटें नहीं दी, हम तो सिर्फ 4-5 सीटें मांग रहे थे, 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमें किनारा कर दिया गया, हमारे साथ भेदभाव किया गया। तो अभी बहुत सारे दाव पेच जो है तेजस्वी यादव के लिए होंगे, लेकिन उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अभी तक तो वो तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के नेता के तौर पर सामने थे, अब उनको संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे में उनके लिए नाक की लड़ाई हो गई है। राज्यसभा की ये जो 5वीं सीट है, अब अगर तेजस्वी यादव को मालूम हो पाएगा, उनकी डील हो जाएगी ओवैसी के विधायकों से, हो सकता है वो तभी उम्मीदवार उतारे, वरना एक सीट पे तेजस्वी यादव फिर से वॉक ओवर दे दें और 5 की 5 सीट एनडीए के झोली में आ जाए। तो तेजस्वी जो भी फैसला लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे, और जब तक आपस में ये निर्णय नहीं हो जाएगा कि हाँ हमारे पास 41 विधायक हैं और हमारी किरकिरी नहीं होगी, तब हम उम्मीदवार खड़े करेंगे। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ऐसे ही बिना मतलब के कैंडिडेट खड़े कर देंगे, क्योंकि दूसरी ओर बीजेपी है जो कि चुनावी मैनेजमेंट करने में उसे महारत हासिल है। कभी भी कोई भी पार्टी टूटकर बीजेपी को वोट कर सकती है, ऑपरेशन लोटस चल सकता है, और नीतीश कुमार भी माहिर माने जाते हैं चुनावी मैनेजमेंट के। तो ऐसे में बिहार का राज्यसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। बहुत सारे नाम सियासी बाजार में चल रहे हैं, उफान मार रहे हैं, लेकिन उस पर भी सस्पेंस बरकरार है। आखिरी फैसला पीएम मोदी और नीतीश कुमार को ही लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें पवन सिंह पर होगी और उपेंद्र कुशवाहा पर होगी। यहां पर एक बात और है कि पवन सिंह को लेकर एनडीए के भीतर एक ये भी राय है कि पवन सिंह को आगे करने से एक तबका फिर से हमारे खिलाफ हो सकता है, और वो तबका है जो सुशासन पसंद करता है, क्योंकि पवन सिंह की जो इमेज है, उनके कैसे कैसे गाने हैं, जैसे खेसारी लाल यादव चुनाव हारे, उसमें उनके गानों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ है, ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसको वोट नहीं दो। तो पवन सिंह के साथ भी ये छवि अलग नहीं होती है, क्योंकि उनके भी कई ऐसे अश्लील गाने हैं भोजपुरी में, आपने देखा था, इसीलिए उनका दार्जिलिंग से टिकट कट गया था लोकसभा चुनाव में। और इन दिनों वो अपने पत्नी के विवाद मामलों में भी फंसते नजर आ रहे हैं, तलाक को लेकर वो काफी ज्यादा सुर्खियों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार उनका पत्ता कट भी सकता है। हो सकता है नितिन नवीन के साथ मुलाकात में उनको इन सब बातों पर जोर दिया गया होगा, समझाया गया होगा कि आपको हम पार्टी में रखते हैं, पार्टी आपके लिए कुछ और सोचेगी, हो सकता है आगे चलकर आपको कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिले, लेकिन आपको राज्यसभा भेजना ये बहुत बड़ी बात है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि पवन सिंह राज्यसभा नहीं जा सकते हैं या वो फिर योग्य नहीं है। भारत की राजनीति में योग्यता
किसी के चेहरे से तय नहीं होती, यहाँ कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन पवन सिंह को लेकर बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बंगाल चुनाव है और इसी पवन सिंह को लेकर 24 में बंगाल में इतना बड़ा ड्रामा हो गया और पार्टी वहां 12 सीट पर घट कर आएगी। हालांकि पवन सिंह एक फैक्टर नहीं थे, लेकिन पवन सिंह का भी एक फैक्टर था, बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनाया गया। अगर फिर से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा तो हो सकता है पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में पार्टी बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेगी और एक एक बिंदु पर गहराई से जांच करेगी, पड़ताल करेगी और ये सब चीजें चल रही होंगी दिल्ली दरबार में, ये सारी बातों पर चर्चा चल रही होगी और इसे लेकर बहुत जल्दी फाइनल नाम जो है वो सामने आ जाएगा। तब तक सिर्फ और सिर्फ एक सीट को लेकर जो रोमांच बना हुआ है उस पर भी नजर रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पवन सिंह और नितिन नवीन के नाम को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस बन चुका है। अब देखना होगा कि इन दोनों नामों पर मोहर लगती है या फिर नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।